माँ की वापसी। बीवी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज़ से बोला, सरिता, आज माँ आ रही है। मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवट से भरकर कहा, ले आओ, मैं कब मना किया है। तुम्हारी माँ लाओ या ना लाओ, मेरी माँ तो क्या तुम्हारी कुछ लगती है। विवेक ने कहा कि विवेक सरिता की आंखों से उसकी हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी से, पिछली बार जैसे कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसे क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ को गलती क्यों बताओगे? तुम अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है? दुनिया में तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नज़र आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सभी होता है। सारी कमियाँ मुझे ही। बस मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। विवेक बोला, सरिता, बेकार की बात मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जितने दिन भी माँ यहाँ रहे, सभी लोग उनके साथ अच्छे पेश आए, उनके पास बैठे, उन्हें समय दे। सरिता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवा कर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। सरिता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम अपनी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरा बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंककर विवेक गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ का गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोग के जीवन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आए था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोग का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसा का सहारा भी नहीं दिए, और तुम कहती हो कि मुझे मेरे परिवार ही वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसे सलूक करते हो, क्यों मुझे पता नहीं? सरिता ताना आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनो कैसे सलूक करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ के साथ तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतोष जैसा व्यवहार बच्चों को पास न जाने देगा। माँ को यह आकर भी अपनी 2 रोटियां खुद ही बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत भी उसमें
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी। मेरे लिए यह सब कुछ होने के बावजूद भी माँ कोई कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सरिता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ, विवेक बोला। इसमें तुम लोग का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाए। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेज है, जिसकी तुम मालिकिनी बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद के है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। सरिता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विवेक दिखाऊंगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीम पूरी तरह से कहा देना चाहता था। विवेक ने कहा। पहली बार ऐसा रूप देखकर सरिता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिधर कहती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ समुंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजे खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लगा था कि मैं अपने बेटे के घर में आई हूँ।